हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम आपको पिछले क्लास में कॉस्ट रिडक्शन एंड वैल्यू एनालिसिस अर्थात लागत न्यूनीकरण एवं मूल्य विश्लेषण का चैप्टर करवा रहे थे। उसमें आज हम देखेंगे विभिन्न क्षेत्रों में लागत न्यूनीकरण की प्रविधियाँ अर्थात टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इन डिफरेंट फील्ड्स। तो इसमें हम देखेंगे कि लागत न्यूनीकरण का क्षेत्र बहुत व्यापक है और व्यावसायिक क्रियाओं के लगभग समस्त क्षेत्रों में लागत में कमी की जा सकती है। व्यवहार में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं पाई जाती है जिसमें लागत में कमी करने की गुंजाइश न हो। इस कारण उसके क्षेत्र के अंतर्गत उत्पाद अभिकल्पना, उत्पादन विधियों, सामग्री प्रतिस्थापना, सुधरे हुए औजारों की अभिकल्पना, कारखाने में श्रम सामग्री तथा संयंत्रों का उत्तम एवं कुशल प्रयोग, विपणन में नवप्रवर्तन आदि के साथ साथ कुछ विशिष्ट क्रियाओं जैसे सामग्री क्रय, सामग्री प्रबंध, अविष्ठन, भंडारण, विपणन, परिवहन, प्रशासनिक सुविधाओं का प्रयोग, वित्तीय साधनों का प्रयोग आदि को भी सम्मिलित किया जाता है, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। तो हम इसमें पहला देखेंगे कि क्रय एवं सामग्री नियंत्रण, परचेज एंड मटेरियल कंट्रोल। प्रत्येक वस्तु की उत्पादन लागत में सामग्री का योगदान महत्वपूर्ण होता है। सामग्री के कुशलतापूर्वक क्रय एवं नियंत्रण किए जाने पर सामग्री की लागत में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है। इस क्षेत्र में लागत में बचत हेतु अग्रलिखित कार्य किए जा सकते हैं। अब इसमें क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं लागत में कमी करने के लिए, लागत को न्यूनीकरण करने के लिए, तो वो हम देखते हैं। पहला है प्रभावशाली एवं आर्थिक समूह मात्रा में सामग्री का क्रय, अर्थात किसी भी सामग्री की क्रय की जाने वाली मात्रा के लिए यह आवश्यक है कि सामग्री की उपयुक्त मात्रा अर्थात उसकी आर्थिक समूह मात्रा, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ही क्रय की जाए। इस उद्देश्य के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। ए है इसमें कि अधिक स्टॉक नहीं होना चाहिए। ब सामग्री की इतनी मात्रा हर समय रहनी चाहिए जो उत्पादन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती रहे और उत्पादन निरंतर होता रहे। स है इसमें क्रय आर्थिक मात्रा में किया जाना चाहिए। क्रय की आर्थिक मात्रा से अभिप्राय सामग्री की आदर्श मात्रा से है। इसके लिए सामग्री प्रबंध की वैज्ञानिक रीतियाँ प्रयुक्त करनी चाहिए। सामान्य व्यवस्था यह होनी चाहिए कि सामग्री के विभिन्न स्तर जैसे न्यूनतम, अधिकतम, भय स्तर तथा पुनः आदेश स्तर निर्धारित किए जाएं। दूसरा पॉइंट है निर्धारित तिथि पर माल की सुपुर्दगी। माल सुपुर्दगी तिथि का ध्यान रखना विशेष महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य से कि माल निर्धारित तिथि पर मिल जाए। आदेश का अनुगमन करना, फॉलोअप करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आदेश प्राप्त करना। नियमित समयांतरों पर पूछताछ करते रहना चाहिए कि क्या विक्रेता को माल की पूर्ति निर्धारित समय में करने में कोई कठिनाई तो नहीं है। यदि किसी भी विलंब की आशंका हो तो उचित सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में जबकि विक्रेता पूर्ति करने में असमर्थता प्रकट करे, निर्धारित समय में ही विभिन्न अन्य साधनों से वस्तु मंगाई जानी चाहिए। इस प्रकार आदेशों का अनुगमन, फॉलोअप, सामग्री की प्राप्ति न होने से उत्पादन में होने वाले व्यवधान के विरुद्ध सुरक्षा का कार्य करता है। अगला बिंदु है, तीसरा बिंदु इसमें कि प्रतियोगी मूल्यों पर क्रय। किसी सामग्री को उचित मूल्यों पर क्रय करने के लिए टेंडर मंगाए जाने चाहिए।
निविदाएं मंगाई आमंत्रित की जानी चाहिए। इन टेंडरों को प्राप्त होने पर इनका तुलनात्मक विवरण बनाना चाहिए। टेंडर न केवल यह निर्धारित कर देते हैं कि माल कहां से खरीदा जाए, वरन क्रय के लिए चुकाई जाने वाली कीमत का भी पता चल जाता है। यद्यपि सामग्री खरीदते समय सबसे कम कीमत वाली टेंडर को स्वीकृत किया जाना चाहिए। अगला बिंदु चौथा है सामग्री प्राप्ति पर नियंत्रण। विक्रेता से माल प्राप्त होने पर सामग्री की मात्रा का मिलान क्रयादेश से करना चाहिए। किसी प्रकार की कमी की अविलंब सूचना प्रदायक को प्रेषित कर देनी चाहिए, अर्थात सप्लायर जो है उसको प्रेषित करनी चाहिए अगर कोई कमी रही हो तो। क्रय की शर्तों के अनुरूप प्राप्त सामग्री का निरीक्षण किया जाना चाहिए। इसके लिए 2 विभागों की आवश्यकता होती है, जो क्रय विभाग तथा स्टोर्स है। सामग्री संग्रहण व निर्गमन पर नियंत्रण। सामग्री का संग्रहण एवं निर्गमन उपयुक्त रीतियों से न होने पर सामग्री के नष्ट होने का भय रहता है। सामग्री संग्रहण की उचित रीति अपनाकर सामग्री के इस क्षय को कम किया जा सकता है। सामग्री का निर्गमन मांग पत्रों के आधार पर किया जाना चाहिए। उचित निर्गमन व्यवस्था होने पर आंतरिक संचालन व्ययों को कम किया जा सकता है या रोका जा सकता है। अगला बिंदु है 6 इन्वेंट्री नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री के अंतर्गत स्टोर्स, छोटे पुर्जे, चालू कार्य तथा निर्मित उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है। इसके नियंत्रण से आशय इन्वेंट्री को ऐसे स्थान पर व्यवस्थित रूप से रखने और उनकी व्यवस्था इस तरह करने से है कि कार्य संचालन विभागों को उचित समय पर उचित मात्रा में न्यूनतम सेवा लागत पर इन्वेंट्री प्राप्त हो सके। इन्वेंट्री नियंत्रण का प्रमुख उद्देश्य इन्वेंट्री को न्यूनतम विनियोग करके उत्पादन तथा विक्रय को अधिकतम करना है, जिससे प्रति इकाई लागत कम आए। इन्वेंट्री नियंत्रण के लिए प्रमुख रूप से ABC विश्लेषण, विभिन्न सामग्री स्तरों की स्थापना जैसे न्यूनतम स्तर, अधिकतम स्तर, पुनः आदेश स्तर आदि तकनीकें प्रयुक्त की जाती है। अगला बिंदु 7वां है सामग्री परिवहन व्ययों में बचत। सामग्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का व्यय न्यूनतम होना चाहिए। यदि विभिन्न विभागों एवं स्टोर्स का विन्यास सही स्थान पर किया गया है तो इन व्ययों में बचत हो सकती है, क्योंकि स्थानांतरण संबंधी व्यय कम हो जाएंगे। नेक्स्ट बिंदु है 8वां पॉइंट है सामग्री उत्पादकता की जांच। सामग्री उत्पादकता की जांच की जानी चाहिए तथा यह देखना चाहिए कि परिमाप के अनुरूप कितनी सामग्री लग रही है। इसका पता लगाना चाहिए कि किस प्रकार उसी सामग्री से अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अधिक उत्पादन वाली सामग्री का उत्पादन प्रक्रियाओं में प्रयोग करके सामग्री लागत में बचत की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है 9वां स्थानापन्न सामग्री का उपयोग। लागत न्यूनीकरण के अंतर्गत स्थानापन्न सामग्री के उपयोगों का पता लगाना चाहिए, जिनसे सामग्री आपूर्ति कम होने की स्थिति में अथवा उस पर एकाधिकार होने की दशा में स्थानापन्न सामग्री का उपयोग किया जा सके। इस प्रकार वस्तु के गुण में कमी किए बिना उसकी लागत में कमी लाई जा सकती है, जिसे हम लागत न्यूनीकरण विधि में काम लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे के लिए कल हम क्लास लेंगे।